हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 के 7th चैप्टर ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। वो सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स। सो ट्राई मीन्स 3 एंड और हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनती है। इसमें 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, और 3 वर्टिसेस हैं, दैट इज वर्टेक्स ए, बी एंड सी। अब एक चीज ध्यान देने की ये है कि जैसे कि हमने लिखा एंगल ए, तो एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। बात क्या है? बराबर है। सिमिलरली एंगल बी कैन बी रिटन एज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए सी बी और एंगल बी सी ए, राइट। लेकिन यहाँ पर सिंस ये एक सिंगल ट्राइंगल है तो खाली अगर हम एंगल ए लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा, एंगल बी लिखें तब भी हम समझ जाएंगे कि इसी एंगल की बात हो रही है, और एंगल सी लिखें तब भी हमें मालूम हो जाएगा कि यस दिस इज एंगल सी। बट अगर फिगर इस तरह से हो, नाउ इस वाली फिगर में अगर आप एंगल बी की बात करें तो एंगल बी क्या है? एक तो एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, या फिर ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम एंगल बी को डायरेक्टली एंगल बी नहीं लिख सकते, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है, लाइक एंगल ए बी डी, या फिर एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल, या फिर ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी। तो अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर सिंपली सिंगल फिगर थी, सिंगल एंगल था, तो एंगल ए बी और सी से हमारा काम चल जा रहा था। लेकिन अगर हमें फिगर में इस तरह से दिया हो तो हमें अदरवाइज हमें बाकी वर्टिसेस भी साथ में लिखने होते हैं, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नाउ ऐसी 2 फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों ही सेम हो, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, राइट। तो अब देखिए, क्या ये दोनों फिगर्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे देखिए, ये 5 साइड की फिगर है, दैट इज पेंटागन है, और ये 3 साइड की फिगर है, ट्राइंगल है। तो इन दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है, तो दैट्स वाई ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। शेप जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, शेप तो सेम है, दोनों पेंटागन है, लेकिन साइज क्या है? अलग अलग है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जिसमें शेप और साइज दोनों ही सेम हो। तो साइज यहाँ पे अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा, दैट्स वाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नाउ व्हाट अबाउट दीज 2 फिगर्स? यहाँ पर ये पेंटागन है दोनों, मीन्स शेप सेम है, और आप देख रहे हैं कि साइज भी दोनों का सेम है, दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं, सो दैट्स वाई दीज 2 फिगर्स विल कम अंडर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, राइट। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बेसिकली क्या है? वो 2 फिगर्स जो कि आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, दे कैन ओवरलैप, राइट। एक दूसरे पे अगर ये रखा जाए तो दैट मीन्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे। सो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ओवरलैप ईच अदर। सो ये तो एक जनरल बात हो गई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। मीन्स 2 ट्राइंगल्स आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये हम कैसे बता सकते हैं? 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के बराबर हों, राइट। अब यहां ध्यान से देखिए, आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, राइट। सबसे पहले हम एंगल्स देखते हैं, कौन सा एंगल कौन से दूसरे ट्राइंगल से करस्पॉन्ड कर रहा है। मीन्स
यहाँ पे देखिए एंगल ए कितना है 80 डिग्री। अब यहाँ पर 80 डिग्री कौन सा एंगल है, एंगल आर, दैट मीन्स ए जो है वो आर से करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली बी क्या है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल देखिए पी है, तो बी जो है वो एंगल पी से करस्पॉन्ड कर रहा है। बचा एंगल सी दैट इज 70 डिग्री, और 70 डिग्री एंगल क्यू है, दैट मीन्स सी जो है वो एंगल क्यू से करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली ये तो एंगल्स की बात हो गई कि एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। नाउ अब हम बात करते हैं साइड्स की। ए बी किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर ये है, दैट इज ए बी। ए क्या है 80, तो हमें लिखना पड़ेगा आर पी यहां से, ठीक है। सिमिलरली यहां पर ए सी किसके बराबर है 5.5, और 5.5 ये है, तो हमें ए सी लिख रहे हैं मीन्स 80 से शुरू हो रहा है, तो हम लिखेंगे आर क्यू। सिमिलरली कौन सी साइड बची, बी सी 6 सेंटीमीटर, 30 से लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 30 से, दैट इज पी क्यू। तो इस तरह से ये साइड्स हो गई और ये एंगल्स बराबर हो गए। तो सिंपली आप एंगल्स, कौन सा एंगल किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको देखते हुए आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है, ट्राइंगल ए किसके करस्पॉन्ड था, आर को करस्पॉन्ड कर रहा था, दैट इज आर पी क्यू, ठीक है, ठीक है। नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी, अगर आपने लिख दिया बी ए सी, तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, बी किसके करस्पॉन्ड कर रहा था, पी, तो आप लिखेंगे पहले पी, ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आर, और सी जो है वो क्यू को। तो इस तरह से आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। या फिर आप अगर इसको ऐसे लिख दें कि ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस कॉन्ग्रेंट टू, सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू को, बी पी को, और ए जो है वो आर को, राइट। तो कॉन्ग्रेंट लिखने में सिंपली आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो अब तक हमने ये देखा कि अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर है किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसका हम कन्वर्स पढ़ते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, पिछला ही केस हम ले लें आर पी क्यू के, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको ये गिवन है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो डायरेक्टली इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल आर को, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल पी के, सिमिलरली एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, और जो साइड्स है मीन्स ए बी जो है वो आर पी के बराबर होगा, बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा, और ए सी जो है वो आर क्यू के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CPCT, राइट। नाउ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमें दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल चेक करनी पड़े। नाउ कुछ क्राइटेरिया है जिनसे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस हम इजीली मालूम की जा सकती है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, फर्स्ट इज साइड एंगल साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड, ये रूल हमें क्या बताता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी कोई भी दो साइड्स बराबर हैं और उन दो साइड्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, मीन्स वो ओवरलैप करेंगे, राइट, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए अगर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है मीन्स एंगल बी वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के, तो आप कह सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अब कैसे आप कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, अब पहला वाला ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस लिख दीजिए वर्टिसेस की, दूसरी आप कैसे लिखेंगे, सिंपली देखिए ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी मीन्स पी क्यू और लास्ट वर्टेक्स आपका बचा आर, राइट। बाय SAS
कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो जब भी दो ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उन साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन से वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज, अब देखिए एंगल साइड एंगल मीन्स ASA कॉन्ग्रेंस रूल। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच जो इंक्लूडेड साइड है, मीन्स उन दोनों एंगल्स के बीच जो कॉमन साइड है वो बराबर हो किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, लाइक दिस। तो देखिए ये रूल क्या कहता है कि मान लीजिए एंगल P जो है वो एंगल S के बराबर है और एंगल Q जो है वो एंगल T के बराबर है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच जो एक कॉमन साइड है, मीन्स ये वाली PQ, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ST के, राइट। तो आप कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल, पहले वाला ट्राइंगल तो अपने अकॉर्डिंग कैसी भी सीक्वेंस लिख दीजिए वर्टिसेस की, ठीक है। इस कॉन्ग्रेंट टू, अब हमें पता है, अब ध्यान से लिखिए कि P किसके बराबर था, S के, तो S आएगा। Q किसके बराबर था, T के, और लास्ट वर्टेक्स बचा U, सिंपल। सो आप लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रेंस, कि ASA इसी रूल से एक दूसरा रूल भी जनरेट होता है। अगर आप ध्यान से देखें कि इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो जो थर्ड एंगल होगा वो भी तो बराबर होगा, क्योंकि जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल R किसके बराबर होगा, एंगल U के। तो थर्ड रूल इज AAS, दैट इज एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, एंगल साइड मीन्स अगर कोई भी दो एंगल्स और कोई भी एक साइड ट्राइंगल की इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हैं, राइट। तो ये रूल सिंपली क्या कहता है कि मान लीजिए एंगल A एंगल P के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, ठीक है। और ट्राइंगल की कोई भी साइड, यहाँ पर इस रूल में जैसे था इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मीन्स दोनों एंगल्स के बीच में वो कॉमन साइड होनी चाहिए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, मीन्स कोई भी साइड हो सकती है। मान लीजिए AB जो है वो PQ के बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, AAS रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे। हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल की वर्टिसेस अपनी मर्जी से लिख लीजिए, दूसरे वाले ट्राइंगल का देखिए A किसके बराबर था, P, एंगल P के, तो P आएगा। अब C किसके बराबर था, R के, और बचा क्या हमारे पास, Q, तो Q आ जाएगा बीच में, क्योंकि C लास्ट में था तो R भी लास्ट में आया, राइट। आप लिख सकते हैं बाय AAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। अच्छा, जब भी सवाल आप करेंगे तो वहां पर किस रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। नाउ द फोर्थ वन इज साइड मीन्स SSS कॉन्ग्रेंस रूल, जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, तो दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देखिए कैसे आप लिखेंगे कि AB किसके बराबर है, सिंपली PQ के। अच्छा, अगर हम AB ले रहे हैं और B के बाद जब हम इस डायरेक्शन में अगर चलें तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली P से हमें क्या लिखना पड़ेगा, PQ, जब आप ऐसे चलेंगे तो हमें क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए AB जो है वो PQ के बराबर है। अगर 4 सेंटीमीटर इधर आ रहा होता तो आप क्या लिखते, QP, राइट। BC जो है वो किसके बराबर है, BC इसके बराबर है QR के, और CA किसके बराबर है, RP के। तो आप यहां से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ से P को, B Q को, और C कर रहा है R को, राइट, बाय SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज कि जो ट्राइंगल है जब आप उसे कॉन्ग्रेंट लिखें तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम प्लेस पे होने चाहिए, और दूसरा वो किस रूल से कॉन्ग्रेंट है वो रूल आपको लिखना पड़ेगा। सो द लास्ट क्राइटेरिया इज,
अब देखिए ये कॉन्ग्रेंस रूल सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में ही यूज होता है। राइट ट्राइंगल्स मीन्स ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट। दैट इज R इज फॉर राइट एंगल, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S इज फॉर साइड, राइट। तो देखिए ये कॉन्ग्रेंस कंडीशन क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल है, मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर हो और कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है। तो आप इसे ही लिख सकते हैं ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल के वर्टिसेस अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। फिर देखिए एंगल, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि A लिखूं या R लिखूं, तो सिंपली देखिए B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, Q को, राइट। उसके बाद आप ऐसे अगर पढ़ेंगे BC तो आएगा क्या, इधर QR मीन्स R, C जो है R, बचा क्या P। सो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। तो इन 5 रूल से हम ये बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, मीन्स दो ट्राइंगल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नाउ अब हम ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। यहाँ पर ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि AB जो है वो AC के क्या है, बराबर है, राइट। नाउ अब अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे, मीन्स जो साइड्स इक्वल हैं उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमें बताती है, इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। थ्योरम ये कहती है कि इन साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं जो चीज आपको गिवन है, ठीक है, यही तो गिवन है कि AB AC के बराबर है। अब आप लिखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। नाउ अब हम इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एंगल A जो है इसका एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो कि BC पर कहाँ पर आएगा, D पॉइंट पे टच करेगा। तो हमें अपना ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं। हम ट्राइंगल BAD और CAD ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं AD जो है वो क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। आपको आगे रीजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद AB जो है वो AC के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। अब ये दो साइड्स इक्वल हो गए। अब ये जो एंगल है BAD किसके बराबर होगा, सिंपली एंगल CAD के, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन करा था कि AD जो है इस पूरे एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि दो साइड्स है इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल BAD किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल CAD के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, एंगल ABD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACD के, मीन्स ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। हमने ये क्यों कहा, तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था वीडियो में कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे उसके, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म CPCT, राइट। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था, एंगल BC के बराबर, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए ये थ्योरम तो हमें ये बताती थी कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, मीन्स इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो जो एंगल B की अपोजिट साइड है दैट इज AC, वो बराबर हो जाएगी किसके, एंगल C के अपोजिट साइड दैट इज AB के। बस यही थ्योरम हमें ये बताती है, राइट। सो ट्राइंगल्स चैप्टर में बस टोटल यही कंसेप्ट थे
मेनली हमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना था और क्या रूल्स होते हैं जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। So with this I would like to end this video. Now in the next video we will take up chapter number 8, that is quadrilaterals. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.